हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 है अपने एनसीईआरटी का, वो सबसे पहले कवर करते हुए इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग मूविंग टूवर्ड्स हम लोग अब इरेशनल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग 1.2 को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप मेनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमको जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही होता है। तो हमको इसको प्राइम नंबर्स में, एक कंपोजिट नंबर को ब्रेक करके क्या करना है, प्राइम नंबर्स में लाना है। और उसको कैसे लाया जा सकता है, उसका फैक्टर करके। तो फैक्टर करिए, फैक्टर आपको करना आता होगा। 140 का फैक्टर करिए, आप लोग मेरे साथ साथ फैक्टर करते रहिए। ठीक है, 140 कितने टाइम जाएगा, 2 से लेके जाइए, 2 7 जा 14, 0। फिर से यहाँ पे 7 आया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर से देखिए 5 7 जा 35, फिर से देखिए 7 1 जा 7। ये आपका कितना आ गया, 140 इज इक्वल टू आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप ये क्या है, इसको प्राइम नंबर्स में ये सारे हैं। 2 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका भी प्राइम नंबर है, और आपका 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को बेसिकली बस किया क्या है, ब्रेक करके उसको क्या करना है, प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, आगे देखिए, आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ, इसका भी आपको जो करना है वो क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 156 का पहले निकालिए, फैक्टर करिए 156। ठीक है, देखिए 2 से करिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने आए, 156 के। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आपका ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बेसिकली आपको केवल और केवल क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकाल के उसको प्राइम नंबर में छोटे से छोटे यूनिट में जितना लिखा जा सकता है बस वहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3825। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। यहाँ पे भी सेम करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, 3825। सबसे पहले 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब आपका कितने से आ जाएगा, 17 1 जा 17। यानी कि जो आपका 3 8 एंड 2 5 का फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये आपका क्या हो गया, 3825 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी आपका दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपका जो 5005 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करके इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो हम लोगों ने अभी सीखा है क्या, फैक्टर्स निकालना। ठीक है, 5005 सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसके बाद कितने से डिवाइड होगा, 7 से करिए। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 रिमाइंडर हुआ, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए कितने से डिवाइड होगा, अब 11 से करिए। 11 1 जा 11, यहाँ पे 2 3 बचा, 11 3 जा 33। ठीक है, अब 13 से इजीली कर लीजिए, 13 1 जा 13। यानी कि बेसिकली जो आप 5005 का आपका फैक्टर आया है वो क्या है, 5
देखिए आपका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे ले लें 5 या हो 7 या 11 या 13, सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमने जब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था क्या, हम देखे थे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये ए इंटू बी क्या था, ये ए इंटू बी जो हमारा था वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था। जिस भी दो नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या फिर आप उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। आप 26 का फैक्टर निकाल लीजिए, 91 का फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 26 का फैक्टर देखिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया 13 1 जा 13। 91 का फैक्टर निकालिए, 91 का फैक्टर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे 13 1 जा 13, यानी कि आपका जो 26 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2 इंटू 13। आपके 91 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 91 के आपके फैक्टर हैं 7 इंटू 13, ठीक है। ये देखिए आपका ये 13 कॉमन है, इट मीन्स आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा, आपका होगा 13, ठीक है। आपका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7, इट मीन्स 13 इंटू 14, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ करना क्या है, बेसिकली हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है अपना 13 एंड 7 2 जा 14 इंटू 13, ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। यहाँ पे दोनों नंबर कौन कौन से हैं, आपका एक 26 है, ये 26 एंड 91, 26 इंटू 91। अब देखिए 13 2 जा 26, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, यानी कि आपका 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आप यहाँ से हेंस वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे आप निकालिए 92 का एचसीएफ निकालिए, 92 के फैक्टर्स करिए पहले, 510 के फैक्टर्स करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसके एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 23 डिविजिबल नहीं है, यानी 23 1 जा 23, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 510 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर से अब कितने से डिवाइड होगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, ये देखिए आपका डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब यहाँ आपका आ गया 17। इट मीन्स आपका जो 92 एंड 510 इन दोनों का फैक्टर कौन कौन सा है, 92 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 23, आपका बेसिकली 510 का है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इनका एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करिए, एचसीएफ होगा 2, एचसीएफ इज इक्वल टू 2, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आपका देखिए कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 51 इंटू कितना आ जाएगा 50, हाँ ये 17 3 जा 51 इंटू 23। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। आपके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखिए ये होगा आपके दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब यहाँ से आप फाइंड करिए दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को। सबसे पहला नंबर आपका कौन सा है 510, 510। आपका सेकेंड नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर आपका बेसिकली क्या है 92। अब देखिए आपका HCF कितना आया है, HCF आया है 2। LCM कितना आया है 20 इंटू 51 इंटू 23, 20 इंटू 51 इंटू 23। देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका ये बेसिकली आराम से आप दोनों साइड को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा का पूरा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके उसको दिखाना होगा। यहाँ से आप अगर डायरेक्टली कट करते हैं तो आपको इतनी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी साथ साथ बचता रहेगा, ठीक है। ये देखिए 51 यहाँ कितना आया 10 आया, 10 20। अब कितना आया 23 4 जा 92, ठीक है, 2 2 जा 4। इट मीन्स आपका क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। आपका ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो LCM आया है इंटू HCF करने पे वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स के इक्वल आया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। यानी कि सेम आपको यहाँ पे भी क्या करना है, LCM फाइंड करना है, उसके बाद HCF फाइंड करना है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखिए 54 का देखिए 54 का आपका कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपका कितना है 336 का, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहाँ से फिर से आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। आपके फैक्टर्स देखिए 54 इज इक्वल टू एंड 336 इज इक्वल टू। देखिए 54 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और आपका 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आप इसको पेयर्ड कर लीजिए 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर दिखाई देगा 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब जो आपका सबसे लोवेस्ट पावर होता है क्या होता है, सबसे लोवेस्ट पावर होता है वहीं किस में लिखते हैं, कॉमन जो सबसे लोवेस्ट पावर होता है वो लिखते हैं HCF में। यहाँ पे 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का लोवेस्ट पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3 का लोवेस्ट पावर क्या है 1 है और क्या हो जाएगा 3। और दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आपका HCF कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। LCM देखिए, LCM क्या होता है कि जो दोनों में मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर आपका कितना है 2 के पावर देखिए 4 है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 इंटू 7। इसके अलावा कुछ है नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7। अब यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द
नंबर्स। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करिए। यहाँ पे देखिए आपका दोनों नंबर्स कितने हैं, एक आपका है 54 इंटू 336 इज इक्वल टू आपका एलसीएम कितना आया हुआ है, एलसीएम है आपका 16 इंटू 27 इंटू 7, आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना है 2 3 जा 6। अब देखिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं, आप इक्वल करके देखते हैं कि हमारा जो एलएचएस और आरएचएस है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए 6 से सबसे पहले आप करिए, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 2 8 जा 16, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, यानी आपका कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, आपका हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, यहाँ पे हमें वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो आपको हम अभी फैक्टराइजेशन करना सिखा रहे थे। अब देखिए 12 के फैक्टर्स करिए, ठीक है, और सेकंड आपका है 15 के फैक्टर्स करिए, थर्ड आपका है 21 के फैक्टर्स करिए। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब तीनों को लिखिए 12, 15 एंड 21, तीनों के फैक्टर्स लिखते हैं। तीनों के फैक्टर्स कितने कितने आएंगे, आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका किसका आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12। उसके बाद 15 का आपका है 3 इंटू 5 और आपका 21 का है 3 इंटू 7। इसमें जो कॉमन है, कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, कॉमन ये देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, HCF इज इक्वल टू 3। LCM इज इक्वल टू कितना होगा, LCM इज इक्वल टू होगा 3 जो पहले कॉमन है इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420, जो आपका ये आ गया आपका LCM और ये आ गया आपका HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके LCM और HCF निकालना है। जल्दी जल्दी आप लोग भी करिए। ठीक है, 17 के फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद 23 के फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद 29 के फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29, यानी यहाँ पे आपको क्या मिला कि ये सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और अगर आपको दे दिया जाए कई सारे प्राइम नंबर्स और उनका HCF पूछा जाए तो उनका HCF हमेशा और हमेशा कितना होता है 1। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर आपका HCF 1 हो गया, HCF इज इक्वल टू 1, तो आपका LCM कितना हो जाएगा, यहाँ फाइंड करते हैं। LCM इज इक्वल टू, ये देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका हो जाएगा क्या LCM। ठीक है, इस प्रकार हमको LCM और HCF दोनों मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपका दिया है 8 9 एंड 25। 8 का निकालिए, 9 का निकालिए एंड 25 का निकालिए। जल्दी जल्दी आप फैक्टर करिए, कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। 8 के लिए कॉपी पेन की ज़रूरत पड़नी चाहिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25,
5 1 जा 5, ठीक है। आपका 8 का, 9 का और 25 का फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का क्या है 3 इंटू 3, 25 का कितना है 5 इंटू 5। इसमें आपको कोई भी वर्ड कॉमन दिख रहा है? इसमें आपको फर्स्ट में है 2 इंटू 2 इंटू 2, सेकेंड में है 3 इंटू 3 और लास्ट में है 5 इंटू 5, यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 1, LCM इज इक्वल टू 2 3 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। ये आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर्स दिए हैं या फिर यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप LCM डायरेक्टली वो तीनों नंबर के या चारों नंबर के जितने भी नंबर हैं उनकी मल्टीपल क्या होगा? उसका LCM होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में बेसिकली बहुत सारे किए थे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये मोस्ट रिपीटेटिव इन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टर्म्स अलग अलग होता है लेकिन इस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत जगह होते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपको दोनों नंबर दे दिया है, ठीक है, और आपको दे दिया है HCF। आपको फाइंड करना है, बेसिकली LCM फाइंड करना है। आप लिख लीजिए गिवन। सबसे पहले आप लिखिए गिवन इज इक्वल टू, आपका गिवन क्या है? आपको गिवन है HCF, आपको गिवन है A, आपको गिवन है B। आपका HCF कितना है? HCF 9 है। A कितना है? 306। B कितना है? 657। हम आपको एक फॉर्मूला कब से रिपीट करा रहे हैं? कौन सा फॉर्मूला? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब आपको यहाँ पे LCM नहीं दिया हुआ है, LCM को X मान लीजिए। HCF दिया है कितना? 9 दिया हुआ है। A नंबर कितना दिया हुआ है? 306। आपका नंबर B कितना दिया हुआ है? 657। अब आप X 9 को ट्रांसफ़र करिए तो X इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। आप 9 से काटिए, 9 7 जा 63, यहाँ पे 2 बचा, 9 3 जा 27, यानी जो आपका LCM होगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। यहाँ पे आ गया 8 आपका, 2 1 3, 9 4 13, 1 + 1 2, आपका 2। आपका जो आपका LCM आ गया वो कितना आ गया? 22,338, ठीक है। ये आपका आ गया LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमसे पूछा है जो हमारा 6 के पावर n है, 6 के पावर n, ये आपका 0 से एंड कर सकता है कि नहीं? 0 से एंड कर सकता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 0 से एंड करते हैं। वो नंबर्स होते हैं, अगर आपका 10 होना चाहिए, अगर आपका 10 है या 0 के मल्टीपल में है तभी उसका एंड 0 से होगा, या फिर क्या होना चाहिए 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होने चाहिए, तभी क्या होगा? वो होगा 0 से एंड। लेकिन यहाँ पे हमारा 2 इंटू 3 के पावर n दिया हुआ है, तो ये आपका 0 से एंड नहीं करेगा। ये कभी भी आप नंबर जो है 0 से एंड नहीं करेगा। वो कोई भी नंबर 0 से एंड नहीं करेगा जो 2 और 5 के फैक्टर में ना हो। जैसे आपका 18 हो, 19 हो, 23 हो, जो भी नंबर 5 और 2 के मल्टीपल्स में नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो आपके 0 से एंड नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे n में आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 करिए, कुछ भी करिए, वो 0 से एंड नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों नंबर आपके गिवन हैं ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं, गिव रीज़न वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या करिए, उनको दिखा दीजिए भाई कि आपका जो ये नंबर्स है वो क्या है, वो प्राइम का मल्टीपल्स है। प्राइम का मल्टीपल शो करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर को ले लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए आप 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेने पे आपके पास क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से आपने 13 कॉमन ले लिया और ये 13 1 जा 13, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 11 7 जा 77 प्लस 1, ठीक है। और आपका ये 13 आपका कितना हो गया 13 इंटू 78 को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। 78 को ब्रेक करके लिखेंगे कितने में लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू, इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर से ये डिवाइड हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 13, यानी आपके जो मल्टीपल्स हो गए वो क्या हो गए 13 हो गए, 13 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। 26 इंटू 3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड नंबर, देखिए आपका सेकेंड जो दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 5, जो भी प्लस दिया है लास्ट में जो प्लस दिया है उसे कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने पे क्या होगा 5 कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4, यहाँ से 5 कॉमन है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 6 जा 36 आपने कहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया 2 3 भी इंक्लूड कर लिया 6 भी, 7 4 जा 28, ठीक है। यानी आपके जो मल्टीपल्स हो गए इसके कितने मल्टीपल्स हो गए, आप 36 इंटू 28 करिए, 36 इंटू 28, 8 6 जा 48, आपका कॉमन 4 आ गया, 8 3 जा 24 4 28, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, ये आ गया 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 7 2 9 1 10, आपका आ गया 5 इंटू, ये आपका 5 है, ठीक है। 5 इंटू 1008, ये आपके दोनों नंबर्स कैसे हैं, दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये भी नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आपका जो ये नंबर दिया हुआ है ये भी नंबर कंपोजिट नंबर है और ये भी नंबर, दोनों के दोनों आपके कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि सर्कुलर फील्ड है, आपका सर्कुलर पाथ है एक फील्ड के आसपास, फील्ड के पास क्या है एक सर्कुलर पाथ है, कुछ ऐसा एक सर्कुलर पाथ है। और क्या दिया है सोनिया, यहाँ पे सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया मान लीजिए आपकी यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट करती हैं, यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट करती हैं पॉइंट ए से, ये कितने मिनट में ड्राइव करती हैं, आपकी जो सोनिया हैं ये ड्राइव करती हैं 18 मिनट में। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी कि यहाँ पे जो आपके रवि हैं वो रवि कितने 12 मिनट्स में, ये आपके 18 मिनट्स में और ये आपके 12 मिनट्स में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, टाइम भी उनका सेम होना चाहिए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। उसके बाद आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। एक को लग रहा है 18 मिनट, दूसरे को लग रहा है 12 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करिए,
उसके बाद करिए 18 का फैक्टर, करिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपके फैक्टर्स कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 और आपका ये कितना आ गया 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। आपका कॉमन क्या का निकला यहाँ से? आप कॉमन देखेंगे तो आपको 2 कॉमन दिखेगा और कॉमन दिखेगा 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू, अब आपका 2 और 3 बचा है, इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6, यानी आपका कितना लगेगा 36 मिनट। बोथ विल टेक 36 मिनट, both will take 36 minutes to meet again at starting point। ठीक है, they will take 36 minutes। ओके, तो आपका ये 36 मिनट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का ये जो एक्सरसाइज 1.2 है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे इरेशनल नंबर्स। हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।